अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4.4 के हवाले से है। मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं किसी भी फ्रैक्शन को रिज़ॉल्व करने की, और वो 4 कैटेगरीज़ क्या हैं? 4.1 एक पहली कैटेगरी पे मबनी है, 4.2 एक्सरसाइज सेकंड कैटेगरी है, 4.3 थर्ड कैटेगरी और 4.4 फोर्थ कैटेगरी पर मुश्तमिल एक्सरसाइज है। पहली कैटेगरी में था डी एक्स हैज़, डी एक्स कौन है? एक एन एक्स होता है, एक डी एक्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो बटे के ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं न्यूमिरेटर, और बटे के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से डी बनाया है, न्यूमिरेटर से एन बनाया है। एक्स इसलिए बनाया है क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल होती है, नीचे भी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो अगर हमने चूंकि डी एक्स को देखना होता है, अगर तो डी एक्स हैज़ लीनियर फैक्टर्स तो 4.1, अगर डी एक्स हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर का पता है, तो 4.2 एक्सरसाइज। अगर यूँ हो डी एक्स हैज़ क्वाड्रेटिक फैक्टर, फिर 4.3 एक्सरसाइज। अगर यूँ हो डी एक्स हैज़ रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो वो होगी 4.4 एक्सरसाइज। मिसाल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 4.4 का एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन है 4.4 एक्सरसाइज का। इस पहले क्वेश्चन में देखें कि जो डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर पर मुश्तमिल है, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर पावर है। कौन सी पावर है? स्क्वायर। इसलिए हम इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। और इसको इररेड्यूसिबल क्यों कहेंगे? इररेड्यूसिबल का मतलब यहाँ प्लस का साइन है, अगर माइनस का साइन आ जाता तो फिर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर होना था, लेकिन रेड्यूसिबल होना था। रेड्यूसिबल का मतलब कि उसको रेड्यूस किया जा सकना। कैसे? आप सपोज अगर यहाँ माइनस होता बेटे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लगता है। ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर होना था? 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, बट ये ऊपर वाला स्क्वायर ऊपर वैसे का जी वैसे ही आ जाता। डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके उसको रिड्यूस कर लेता, और फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं रहना था उसमें। अब ये कौन से फैक्टर हो गए? लीनियर। तो इररेड्यूसिबल का मतलब कि उनको तोड़ा ना जा सके। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, अब यहाँ पर तो 4 है, कोई फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, आप इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसलिए ये कौन सा क्वाड्रेटिक फैक्टर है? इररेड्यूसिबल। और रिपीटेड भी है चूँकि ऊपर स्क्वायर है। क्या है? रिपीटेड भी है, इररेड्यूसिबल भी है, एंड रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। इररेड्यूसिबल, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो फिर इस किस्म के आज क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कल का जो टॉपिक था वो था इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। कल का टॉपिक यहाँ तक था, क्वाड्रेटिक फैक्टर थे, इररेड्यूसिबल थे। इज इट क्लियर? लेकिन आज ऊपर स्क्वायर आके क्या फ़र्क पड़ा? इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं लेकिन रिपीटेड है। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन 4.1 में से एक एग्जांपल दूंगा, कोट करूंगा तो अपनी बात को वाज़ेह करूंगा। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा देखिए, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ज़रा। उसकी रकम यूं है 3x माइनस 1, और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसकी रकम ये है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें। देखने को तो यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है। अब आप कहेंगे सर ये 4.1 एक्सरसाइज है जिसमें तो लीनियर फैक्टर्स आते हैं, ये तो स्क्वायर वाला एक आ गया, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर क्यों आ गया? लेकिन बेटे क्वाड्रेटिक फैक्टर रेड्यूसिबल है, ये आप इसको रेड्यूस कर सकते हो। कैसे? ये देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, एक दफ़ा प्लस लगाएंगे एक दफ़ा माइनस लगाएंगे, तो ये वो ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है कि जिसको रिड्यूस किया जा सकता है। किसमें? लीनियर फैक्टर में। तो इसका मतलब कैटेगरी चेंज हो गई।
कैटेगरी 4.1 की होगी। हाँ, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता तो फिर इसके लीनियर फैक्टर्स बनने नहीं थे, फिर ये 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं होना था, बल्कि किस 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन होना था। और 4.3 एक्सरसाइज में क्या है, उसमें है dx हैज रिपीटेड, सॉरी मैंने रिपीटेड 2 दफा लिख दिए, पहली दफा लिखा जा चुका था। उसमें क्या होना था, dx हैज इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्या आना था, dx हैज इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, रिपीटेड नहीं है। जब रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो वो एक्सरसाइज कौन सी आ जाएगी, 4.3। आप इसकी कैटेगरीज बना लें, एक टेबल बनाते हैं। चले मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, यहां पर देखिए 4.1 एक्सरसाइज जो है वो क्या है बेटे, लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, वो क्या है, लीनियर फैक्टर्स। 4.2 क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। 4.3 क्या है जी, इररेड्यूसिबल। इररेड्यूसिबल जरूर लिखना है, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। और 4.4 क्या है, रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ऐसे हमारी 4 कैटेगरीज है, और हम पहचान कर पाएंगे हर सवाल के लिए कि कौन सी एक्सरसाइज से वो बिलोंग करता है। अब मुझे बताइए, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब इसके डिनोमिनेटर का ज़रा मुशाहदा कीजिए। क्या क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ऊपर स्क्वायर है तो रिपीटेड है, इसका मतलब रिपीटेड भी है, क्वाड्रेटिक भी है और इररेड्यूसिबल भी है, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो सकता। लिहाजा आप देखें, रिपीटेड भी है, इररेड्यूसिबल भी है, क्वाड्रेटिक भी है, फैक्टर भी है। इसका मतलब ये चौथी कैटेगरी है, और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, 4.4 एक्सरसाइज की कैटेगरी में बिलोंग करेगा। तो चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपने बेटे ये ज़रूर याद कर लेना है, ये पूरा चैप्टर आपकी समझ लें कि हाँ मुट्ठी में है। अगर ये 4 बातें आपके हाथ में तो पूरा चैप्टर आपके हाथ में है। आगे उसकी प्रैक्टिस है, वो करते हैं। हमारी 4.4 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखना होता है कि क्या हमारी फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर भी है कि नहीं, और अगर फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको प्रॉपर बनाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ x की पावर 3 ऊपर बड़ी है, नीचे ज़ाहरी तौर पर x स्क्वायर नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप बेटे ये स्क्वायर होल ओपन करोगे तो ये x की पावर कितनी बन जाएगा, 2 2 4। इसका मतलब नीचे वाला x जो है वो बढ़ गया, नीचे वाली x की पावर ऊपर वाली x से बढ़ गई। तो नीचे बड़ी पावर हो, ऊपर छोटी पावर हो, तो फ्रैक्शन कौन सी होती है, प्रॉपर। दिस इज प्रॉपर। सो जब प्रॉपर हो तो हमें डिवीजन की ज़रूरत नहीं, हमने फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। कैसे, आपने लेट ए करना है, और नीचे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। और याद रखें, जब नीचे एक्स स्क्वायर आ जाए तो फिर ए के साथ क्या लगाना होता है, एक्स लगाना होता है। ये मैंने कल भी बताया, चूँकि नीचे के स्क्वायर के असर को ज़ायल करने के लिए ये एक्स इसको रिड्यूस कर देगा, तो क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। अगर यहां पर पहले से लीनियर फैक्टर होता तो फिर ए के साथ एक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। अब एक्स स्क्वायर आ गया तो ए के साथ एक्स लगाना पड़ेगा। अब साथ में जब एक्स लग जाए तो फिर बी भी लगाना पड़ता है। जब एक वेरिएबल आ जाता है तो कांस्टेंट कितने आएंगे, 2 कांस्टेंट आएंगे एक ही बटे के ऊपर। एक कांस्टेंट एक्स का कोफिशिएंट बनेगा और एक कांस्टेंट जो है वो सेपरेट आएगा। आगे चलें, क्योंकि अभी बाकी है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब इसने अभी सेकंड टाइम रिपीट होना है, सेकंड टाइम रिपीट होना है। अब इसका मतलब अगली फ्रैक्शन भी पॉसिबल है। आगे भी चलेंगे। अब b के बाद क्या आता है, सी एक्स प्लस डी। यहां पर भी ऊपर x आएगा, क्योंकि नीचे फैक्टर कौन सा चल रहा है, क्वाड्रेटिक है। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाला है।
जब भी एक्स स्क्वायर वाला नीचे फैक्टर आ जाए आपने ऊपर एक्स जरूर लगाना है और उस एक्स के साथ दो कांस्टेंट लगाने, एक एक्स का कोफिशिएंट बनेगा, एक सेपरेट डी आ जाएगा। अब उसके अलावा आगे मूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे फैक्टर्स जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। तो जी सबसे पहला स्टेप तो होता है बच्चों को एक्सपैंड करना आना चाहिए कि उसको एक्सपैंड कैसे करना है, और फिर आगे फर्दर वही तरीका है, वही अंदाज है, वही पुरानी बातें हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, जी मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स क्यूब ओवर, जी बेटे इस फैक्टर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन मेरी चल रही है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसके साथ मेरी मल्टीप्लिकेशन चल रही है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्शन है सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। मैंने सबसे जितनी भी टर्म्स थी, कितनी टर्म्स थी देखिए, पहली टर्म ये कितनी है, दूसरी ये कितनी है, तीसरी ये बीच में प्लस का साइन है, सबके साथ किसको मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। जी क्वेश्चन जब भी ये देखें मैंने ये बात 4.2 में भी मैंने पढ़ाई थी कि जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो हम एक दफ़ा उसको पहले सिंगल पावर में लिखेंगे, फिर स्क्वायर है तो उसका अगले में उसको रिपीट करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आपके पास 1/x और 1/x स्क्वायर है, आप एलसीएम क्या लोगे? एक्स स्क्वायर ही लोगे ना, एक्स स्क्वायर ही लोगे। एक एक्स इस एक्स से कट गया, एक एक्स बच गया, वो एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स आ गया। एक्स स्क्वायर से कट गया, ऊपर क्या आ गया, 1। इसका मतलब जब इसको खोलोगे, जब इसके वापस वही बनाओगे फ्रैक्शन, तो पहले बटे में a ओवर x आएगा, दूसरे बटे में b ओवर x स्क्वायर आएगा। ऐसे दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो जिसकी पावर स्क्वायर है उसने फिर 2 दफा रिपीट होना है कि नहीं होना? इज इट क्लियर? जिसकी पावर 3 होती मेरे बच्चे, अगर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब होता तो फिर क्या आना था यहाँ, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब है तो फिर तीन दफा पावर, 1 पावर 2 पावर 3 पावर तक उसने खुलना था। इज इट क्लियर? तो इसी तरह बिल्कुल यही माइंड में थ्योरी रखते हुए आप जरा इस बात को समझ लीजिए कि जब स्क्वायर होल पावर हो तो पहले सिंगल रखनी है, फिर उसका स्क्वायर रखना है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम यही आता है, स्क्वायर पावर। इज इट क्लियर? यस सर। तो आगे चलिए, ये इससे कट गया, एक ये सिंगल पावर इससे कटा, ये सारे की सारी पावर कट चुकी है। इज इट क्लियर? क्योंकि वो भी स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में था। क्या बचता है मेरे पास? एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, चूंकि होल स्क्वायर तो कट गया, एक पावर बच रही है यहाँ पे, आगे क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, आगे आता है प्लस, ये एज अ होल इससे कट गया तो क्या बचता है यहाँ पे, सी एक्स प्लस डी, ये चीज हमारे पास बच गई। अब कोई लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं जिसको 0 के बराबर लूं, वहां से x की वैल्यू निकालूं, क्योंकि कोई लीनियर फैक्टर ही नहीं है। तो यहां पर शुरुआत ही हम कहां से करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट से करेंगे, क्योंकि वो जो हम फैक्टर 0 के बराबर लेके x की वैल्यू निकालते थे, वो रियायत, वो काम हमारा किस पर मबनी है, अगर फैक्टर आपका कौन सा हो, लीनियर हो। अगर फैक्टर लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक ही शुरू से हो रहा है, तो फिर भाई वो वाला मेथड है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो फिर क्या सर, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने होंगे। कुछ बच्चों को ज़रूरत होती है मल्टीप्लाई करने की ताकि कोफिशिएंट्स क्लियर हो जाएं। चले मैं ये स्टेप कर देता हूँ। बेटे आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर, क्योंकि हमने कोफिशिएंट्स बीच में से तलाश करनी है। तो चलें, एक्स स्क्वायर को ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, ए एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, बी एक्स स्क्वायर। 4ax प्लस
4 को b से मल्टीप्लाई किया 4b, आगे क्या आ गया cx प्लस d, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये अकेला था, इसको ऐसे लिख दिया। इज इट क्लियर? अब देखता हूं अगला प्रोसेस क्या है मेरा, जो मैं ये रेस करना होगा मुझे। यहां मुझे कुछ इक्वेशंस बनानी है। हम अगले सफ़े पे आ गए। यहां पर मैं लिखता हूं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, चूंकि मैक्सिमम पावर इसमें से x3 है। आपने x की 3 का कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करने, इस तरफ x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, आपने 1 ले लेना, फिर उसके बाद इक्वल का साइन आ जाता है। अब देखें कि x³ का कोफिशिएंट इधर क्या है, बोलिए। आप पहले निशानदही कर लें, ये x³ है और है ही नहीं, इसका मतलब भाई एक ही x³ का कोफिशिएंट है और वो कौन है a, और उस तरफ कौन है 1। कंपेयर का मतलब उनको इक्वल करना है, इक्वल के इस तरफ वाले, इक्वल के इस तरफ वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको बराबर करना है, इसको कहते हैं कंपेयरिंग। लो जी, एक वैल्यू तो आ गई बड़ी आराम से, कुछ करना भी नहीं पड़ा। अब मैं चलता हूं फॉर x², क्योंकि x³ के नीचे आते जाना है, x², x³ के क्या नीचे x²। अब x² का कोफिशिएंट्स कंपेयर करने, देखिए इक्वल के इस तरफ तो मुझे x² मिल ही नहीं रहा, तो 0। अब इक्वल के दूसरी तरफ देखें, एक ये x वाली रकम है, टर्म है, एक ये, और सॉरी x² का कोफिशिएंट तो मेरे बच्चे इधर है ही नहीं, और इधर x² का कोफिशिएंट ओनली b है, तो इसका मतलब b की वैल्यू तो आ गई 0। अच्छा, अब फॉर x² के नीचे आ जाए x का कोफिशिएंट इक्वल के इस तरफ। अब आप सोच रहे होंगे सर कहां तक जाना है भी, जब तक आपकी वैल्यूज पूरी ना हो जाए। a की वैल्यू भी रहती है, अब आप सॉरी आ गई है, a की वैल्यू आ गई है, b की भी आ गई है, और c और d जब तक नहीं आता आपने चलते जाना है, कंपेयर करते जाना है। कंपेयरिंग फॉर x के कोफिशिएंट्स इधर नहीं है तो 0 लगाया, इक्वल के इस तरफ x के कोफिशिएंट देखें क्या है, ये देखें 4ax है, x नहीं लेना, जो x के साथ 4 है और जो साथ a b c भी आ जाए वो भी साथ ले लेना है, वो कोफिशिएंट में ही इंक्लूड होगा सिवाय x के। तो क्या आ गया बेटे 4a। अब cx, अब ये c किसका है, तो इसलिए मैंने प्लस c यहां डाला। अगर ये c के साथ माइनस का साइन होता तो मैं माइनस c डालता। तवज्जो है? ओके। उसके बाद d नहीं मैं ले सकता ना, क्योंकि वो x का कोफिशिएंट नहीं है। बात यहां पर खत्म हो गई। अब क्या करना होगा, अब इस a की वैल्यू को पुट करके मुझे c की वैल्यू तक पहुंचना है। 4a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c, 0 इज इक्वल टू 4 प्लस c इज इक्वल टू -4। इस साइड पे आ गया। लो जी सर, a b और c आ गया, d रह गया। अब x तो सर खत्म हो गए, पहले x³ था, फिर x² आया, अब x है। अब क्या करें, सवाल है कि जब x खत्म हो जाए, वेरिएबल खत्म हो जाए, तो फिर कांस्टेंट शुरू हो जाता है। अब वो वाले लेते हैं जो बगैर x के, ताकि हमारी वैल्यू d निकल आए। भाई अगर तो हमारे वेरिएबल पूरे हो जाते, हमारे अननोन पूरे हो जाते, a b c तक निकालना था, फिर तो यहीं पे स्टॉप करके हमने अपनी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी थी, फिर तो आगे जाने की ज़रूरत ना थी। लेकिन हमने देखा कि हमारे ये a b c d पूरे नहीं हुए, अभी d रहता है, तो इसका मतलब हमें फर्दर आगे जाना है। अब x ख़त्म हो चुके हैं, तो हमने अब लेना है कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वो जिसके साथ x लगा नहीं है। अब इधर कांस्टेंट है ही नहीं, इधर 0 है, इज इक्वल टू। अब मुझे कांस्टेंट तलाश करनी है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें x लगा हुआ है, इसमें भी x है, इसमें भी x लगा हुआ है। ये 4b, b वेरिएबल तो नहीं है ना, x तो नहीं है ना, 4b कांस्टेंट है, इसका मतलब 4b सारा ही उठा लें। क्या आ गया 4b प्लस, उसके बाद d के साथ x नहीं लगा हुआ, कांस्टेंट है, b किसका है प्लस का है, तो प्लस d कर दें।
हमारे पास ये चौथी इक्वेशन बनी है। अब इसमें आप b की वैल्यू पुट करें, कितनी है 0, जो कि b की वैल्यू यहां से मैंने 0 इसके अंदर पुट कर दी, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो इसका मतलब d हमारे पास कितना आ गया 0। इन तमाम वैल्यूज के आ जाने पर कुछ बच्चे क्वेश्चन को यहां पर ख़त्म करके अगले सफ़े पर नया सवाल कर रहे होते हैं। ये ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती नहीं बल्कि गलतान है। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकाल के तहम्मुल से, इतनी जल्दी क्या है, आप पहले क्वेश्चन तो कंप्लीट करें। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकाल के फ़ौरन अगला क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मैं तो क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि उसने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। सवाल तो मेरा ये था कि आपने इसको डिकम्पोज करना है, आपने इसको तोड़ना है, इसके 2 फ्रैक्शंस बनाने हैं। वो फ्रैक्शंस कहाँ हैं? फ्रैक्शन किधर है? वो तो बनाए नहीं। आपने तो ABCD की वैल्यूज निकाली, तो वो मैं काम करने लगा हूं जो आप अक्सर छोड़ देते हैं। मैं इसको रेस करने लगा हूं बेटे, पेज, क्योंकि आपके पास तो पेज होगा ना, मेरे पास तो ये व्हाइट बोर्ड ही है, मुझे रेस करना होगा। आपने रेस नहीं करना, आपने आगे चलना है, आपने नेक्स्ट पेज पे चलना है। 9 आपने इसको फर्दर लिखना है, इसी स्टेप को, जो रकम है उसको दोबारा लिखना है। मैंने दोबारा नहीं लिखना, मैंने इसी को यूज कर लेना है। आपने ये रकम दोबारा लिखनी है ऐसे, ये पूरी स्टेटमेंट, और इज इक्वल टू यहां पर करके आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। ए की वैल्यू क्या है जी 1x प्लस बी की वैल्यू क्या है 0 ओवर प्लस, असल आंसर ये मैं काम कर रहा हूँ, सी क्या है -4x, डी क्या है 0, नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक काम और कर, चूंकि यहाँ 2 साइन है तो क्या करेंगे, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस -4x, नीचे क्या आता है x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। बेटे ये आपका आंसर है, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने इस फ्रैक्शन के 2 फ्रैक्शन बनाए, आपने उसको पार्शियल किया, ये है पार्शियल फ्रैक्शन। जब तक ये स्टेप नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। क्योंकि ABCD की वैल्यूज तो इसलिए निकाली हैं कि असल में इनको सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जिस तफसील से आपको समझाया है, इस उम्मीद के साथ कि बकिया क्वेश्चन जो हैं वो आप कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं उसको करवा देता हूँ। इसको करते हैं रेस, और मेरे साथ साथ रहिए, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। लेकिन ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे इसका ज़रा वॉल्यूम बड़ा है तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन प्रोसेस वही है। क्या करेंगे, ये x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यार आप उधर ही 5 मिनट उधर ही बैठे रहें, बुला लेंगे आपको। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है, तवज्जो से। आपने बेटे ये देखना है कि सबसे पहले फ्रैक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर फ्रैक्शन प्रॉपर कैसे होगी, ये देख, ये x की पावर कितनी है 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 तो होगी। स्केयर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप गैस कर सकते हैं 4 पावर ये, और ये जब x उससे 4, x की 1 पावर जब x की पावर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x की पावर 5 तक चली जाएगी। अब ऊपर देखें मैक्सिमम 4 है, इसका मतलब फ्रैक्शन प्रॉपर है, हमें दूसरा झंझट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, लीनियर फैक्टर है ना नीचे x प्लस 1, उसके साथ तो आपने a लिख लेना है। उसके बाद अगला फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 1, कौन सा क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर क्या लिख लेना है bx प्लस c। अगला फिर रिपीटेड है, तो अब c के बाद क्या आना है dx प्लस e, और नीचे क्या आना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, चूंकि रिपीटेड है। अब वही तरीका, डिनोमिनेटर से सबको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ क्या बचता है x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब a के नीचे x प्लस 1 कट जाएगा, तो a के साथ क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
बी एक्स प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट डालनी, कुछ बच्चे यहाँ ब्रैकेट नहीं डालते। अगर यहाँ देखें इस बी एक्स प्लस सी लिखा, इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पावर से कट जाएगा, एक पावर बच जाएगी, बाकी क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद बी एक्स प्लस ई के गिर्द भी ब्रैकेट डालनी है, इसका होल स्क्वायर इससे कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। कुछ बच्चे यहां ब्रैकेट नहीं डालते, अगर मैं ब्रैकेट ना डालूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सिर्फ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी बी एक्स जो है वो अलग है। आप ब्रैकेट डालेंगे तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो रकम है ये मल्टीप्लाई हो, तो ब्रैकेट डालना जरूरी है जी। लेकिन आपने bx plus c को x के plus 1 से कट कर दिया, तो फिर आप वो कैसे कर सकते हैं? बेटे होल स्क्वायर पावर है, स्क्वायर पावर एक पावर से कटेगी तो एक पावर तो बचाएगी ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। आप एक स्टेप कर लीजिएगा, मैंने एक स्टेप जो है वो स्किप कर दी है, ठीक है। अब चलें, पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर क्या है, लीनियर है। आप उसको उसी तरह x प्लस 1 को 0 लेके x की वैल्यू क्या लीजिए, -1 लीजिए, पुट करें -1 की पावर 4, क्योंकि अभी कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, उससे काम चल सकता है, उससे एक वैल्यू आ जाएगी, किसकी, a की वैल्यू आ जाएगी। देखना 3 इंटू -1 स्क्वायर -1 प्लस 1, देखें मैं अब पुट करता जाऊंगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जहां x आता है वहां क्या पुट कर रहा हूं। अच्छा, आगे जाने की मुझे कतन जरूरत नहीं, आगे मैंने 0 लगा दी, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू -1 पुट करूंगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 सबको क्या कर देगा, 0। जब मैं x की वैल्यू यहां -1 पुट करूंगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, ये सारी को क्या कर देगा, 0। तो मुझे पुट करने की क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट करने की। -1 की पावर 4 है, पॉजिटिव हो जाएगा, इवन पावर है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस -1 आगे प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 आगे प्लस 1 ऊपर स्क्वायर, -1 प्लस 1 से कट गया, 3 1 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू, ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4a, तो a की वैल्यू 4 को 4 पे डिवाइड कर दें, 1 आ जाए, लो जी a की वैल्यू आ गई। अब ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि अगला फैक्टर क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर क्वाड्रेटिक फैक्टर को 0 के बराबर लेके x की कीमत नहीं निकल सकती, चले करके देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 को 0 के बराबर ले लेते हैं सपोज, उसी तरह तो यहाँ पर x स्क्वायर क्या आ जाता है, -1, x इक्वल टू -1 का अंडर रूट, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, -1 का अंडर रूट कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। अब मैथ एरर आ जाता है, इसका मतलब ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा, तो फिर हमारे पास कौन सा मेथड है, कौन सा रास्ता है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट का। इसलिए हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट का रास्ता मजबूरन अपनाते हैं, हमें कुछ शौक नहीं उस तरफ जाने का। हाँ, अगर लीनियर फैक्टर होते तो यही रास्ता चलता। अब मुझे क्या करना है, रेस, लो जी a की वैल्यू 1 आ गई है, मैं इसको रेस कर लेता हूँ। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने लगा हूँ। कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने के लिए मुझे इन सब को सिंप्लीफाई करना होगा, ताकि मैं कोफिशिएंट्स को देख सकूँ, ऐसे ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अब बड़ी रकम है, अब छोटी सी होती तो फिर हम गैस कर लेते। x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जी बेटे ओपन कीजिए, इसका स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला लगा है, ओके फार्मूला लगा है, आगे चलता हूं, प्लस अब ये 3 रकमें हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है। अब तीनों को मैं यकमुश्त तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, हाँ अलबत्ता इस तरह करते हैं, पहले इसको ना ऐसे रख लेते हैं, किसको, bx प्लस c को, पहले इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों जी, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, करें, dx को x से मल्टीप्लाई किया dx स्क्वायर, dx को 1 से मल्टीप्लाई किया dx, ex को 1 से मल्टीप्लाई किया ex, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, प्लस e को 1 से मल्टीप्लाई किया e, ओके
तो हमने क्या किया, dx को x से मल्टीप्लाई किया, dx किया, dx को 1 से मल्टीप्लाई किया, dx e को x से मल्टीप्लाई किया, ex e को 1 से मल्टीप्लाई किया, e। आगे चलिए, अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी कुछ रहता है। x की 4 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 जी, x की 2 टू द पावर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जार 2x²। आगे चलते हैं प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें जी, क्या आएगा, करें मल्टीप्लाई, bx की पावर 3 और ये 1 x की 4, आगे bx का स्क्वायर, आगे bx को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx की पावर 3, bx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये bx प्लस, अब c की बारी भी है, अभी तो b मल्टीप्लाई हुआ है मेरे बच्चे, यहां पर स्पेस कम हो जाएगी, मैं इस c वाला नीचे लिख लेता हूं, प्लस cx की पावर 3, cx प्लस cx स्क्वायर प्लस c ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद dx² प्लस dx प्लस ex प्लस e, वैसे का वैसे। आइए करते हैं अब कंपेयरिंग, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वहां से स्टार्ट करना है। x की पावर 4 है, 5 तो नहीं है ना कहीं। कंपेयरिंग पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एब्रीवेशन लिख दें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। लो जी, x की पावर 4 का कोफिशिएंट इधर क्या है 1, इधर a बनेगा जब मल्टीप्लाई होगा, a इधर क्या है प्लस b, और कोई नहीं है, बाकी छोटी है पावर। अब a की वैल्यू क्या निकाली थी, 1 इज इक्वल टू 1, 1 थी या -1 थी, 1 प्लस b, बेटे 1 1 से कट गया, b की वैल्यू क्या होगी 0, या 1 को इधर ले आए माइनस का हो जाएगा 0 हो जाएगा। लो जी, b 0 निकला है, मुझे ये फिर रेज करना होगा। अब b की वैल्यू याद रखेंगे, अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं फॉर x की पावर 3, अब मैं 3 ले रहा हूं, इधर x की पावर 3 है ही नहीं 0, इधर x की पावर 3 ढूंढनी है, ये क्या बनती है b, और बेटे ये c है, और x की पावर कहीं 3 नहीं है, यानी क्या आती है b प्लस c। अब मुझे b की वैल्यू अभी निकाली थी 0 थी, तो c की वैल्यू यहां से क्या आ गई 0। चलें जी, ये भी वैल्यू आ गई। अब आपने x की पावर 2 लेनी है, उसके कोफिशिएंट कंपेयर करने, बेटे वैल्यूज लिखते जाएं, a की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू, c की वैल्यू, यहां लिखते जाएं। अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ x² लें, x² का कोफिशिएंट इधर क्या आता है 3, इधर x² का 2a, ये a ने मल्टीप्लाई भी तो होना है अभी, तो ये 2a, आगे प्लस x² के कोफिशिएंट ध्यान से, क्योंकि ज्यादा हैं, x² के कोफिशिएंट ज्यादा हैं, ये b प्लस ये cx² है, c प्लस b प्लस c, याद रखें इधर d है, तो क्या आ गया b प्लस c प्लस b। लो जी, जो साबका वैल्यूज हैं वो पुट करते जाएं, a की वैल्यू की थी 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। अब 2 1 जार, वो 3 में से 2 इधर आके माइनस हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1। लो d इज इक्वल टू 1। अब मैं x² को रेस करके कौन सी पावर लूंगा, x की पावर 1 लूंगा, क्योंकि अभी e रहता है, अभी e रहता है, इसलिए मैं आगे मूव कर रहा हूं, वरना मैं खत्म कर चुका होता अगर मेरी वैल्यूज पूरी हो जाती। अब मैं x की पावर 1 लेता हूं, बेटे x की पावर 1 में ज्यादा कोफिशिएंट होंगे, इसमें देखें ये x की पावर 1 है तो 1 है, चलो फिर मेरे पास ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट जी। इसके बाद x का कोफिशिएंट ढूंढिए, बेटे ये b प्लस c प्लस d प्लस e, आ गया ना e, तो यहां पे लिखें, इधर क्या था b प्लस c प्लस d प्लस e। अब साहब का वैल्यूज पुट कर दें, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 1, e की वैल्यू फाइंड करनी है जी। बेटे x के कोफिशिएंट में a कैसे आएगा, x यहाँ है ही नहीं, a नहीं आएगा ना। अब देखें 1 में से ये 1 इधर आके माइनस हो गया, और e की वैल्यू 1 में से 1 गई 0। लो जी,
अब काम तमाम हो गया। अब चूंकि मेरे पास तो स्पेस नहीं है, मुझे करना होगा ये रेस। अब मुझे दोबारा उस रकम पर पहुंचना है जिसका मैंने जवाब देना है, तो मुझे ये करना होगा रेस, लेकिन आपका अगला पेज चलेगा। ये सारा काम जो मैंने किया है, ये क्यों किया है? जस्ट ए बी सी डी की वैल्यूज निकालने के लिए किया। असल टारगेट तो मेरा ये है, यहां तक तो पहुंचना है। ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है? 0x प्लस सी की वैल्यू फिर 0 है ना। इंटरेस्टिंग। आगे dx की वैल्यू 1, e की वैल्यू फिर 0 निकाली है, और नीचे क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लो जिसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 1 ओवर x प्लस 1। बेटे ये भी 0, ये भी 0, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 प्लस 0, तो 0 के नीचे कुछ भी हो साहब, 0 है ही नहीं, स्किप कर दें इसे। अगला क्या है? 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x, 0 ना लिखें, नीचे क्या है? लो जी ये आंसर आया है, खत्म हो गया। लेकिन हमने बनाया, लेकिन रूल ने इसको खत्म कर दिया। वो नहीं होगा, लेकिन हमारा रूल कहता है कि वो है, लेकिन इस मेथड ने बी और सी की वैल्यू 0 निकाल के इसको स्किप कर दिया, उड़ा दिया, और हमारे 2 फैक्टर्स यहाँ पर बने। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस उम्मीद के साथ ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ऑलमोस्ट समझ में आ चुके होंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक माइंड है कि क्वेश्चन नंबर जो था ना, क्या था, 6, वो मैं करवा देता, लेकिन चूँकि टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है, तो इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ज़रूर कल करवाऊँगा। तो मेरे साथ साथ रहिएगा। चलते हैं, कल तक के लिए आपसे इजाज़त मांगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।